करुणा के आगे मेरी करुणा छोटी पड़ी। अगर मैं करुणा सिंधु हूं तो आप करुणा महासिंधु। आप करुणा महासिंधु। इस पर अगर ध्यान शंकर भगवान का जाए तो को कृपाल रघुवर सरिस कहने के बजाय वो कहेंगे कि को कृपालुनी सिया सरिस। जयंत पर भी जो कृपा हुई है, कमाल लिया सुजस राम जी ने, को कृपालु रघुवर सरिस। लेकिन कृपा की हेतु कौन है? वही एवं संसृत चक्रस्थे ब्राह्म्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा क्वाप्युपजायते। ये कृपा श्री किशोरी जी, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, वो श्री किशोरी जी। श्री हरे नमः। बाली मारा गया, बाली मारा गया, जयंत बचा लिया गया। पूछा जाए कि जयंत बड़ा अपराधी था कि बाली ज्यादा बड़ा अपराधी था व्यवहार दृष्टि से? बाली ने तो राम जी को एक ढेला भी नहीं मारा था, किशोरी जी को एक खरोच भी नहीं लगाई थी। बाली पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष था? तो बहुत सारी बातें कहे हैं, अनुज वधु भगनी नारी सुरसठ कन्या सभी चारी इत्यादि इत्यादि। नार सिखावन कर इसने कहा ना मूर्त तो इससे अभिमाना, ये सब बहुत सारी बात पैतराबाजी वाली कर रहे हैं। लेकिन रसिकों ने, आचार्यों ने अनुसंधान किया कि बाली ने अल्प अपराध किया है, भाई के साथ झगड़ा किया तो भी मारा गया, और जयंत भयंकर अपराध किया है तो भी बचा लिया गया। कारण क्या है? तो कहते हैं कि जयंत भयंकर अपराधी होने पर भी बचा लिया गया क्योंकि किशोरी जी वहां मौजूद हैं, और बाली इसलिए मारा गया कि किशोरी जी वहां मौजूद नहीं रही है। अगर किशोरी जी रहती तो बाली भी जरूर बचा लिया गया होता। सुग्रीव जी के ऊपर कृपा क्यों हो गई? क्यों सुग्रीव जी को अपना लिया? इसलिए कि श्री किशोरी जी आकाश मार्ग से जाती हुई, जाते जाते राम राम हा राम पुकारी हम ही दी, देख दीने पट डारी। अपने शरीर का कपड़ा उतार करके हनुमान जी, श्री किशोरी जी ने डाल दिया। गिर पर बैठे कपिल निहारी, कई हरिनाम दीन पटदारी। अपना पायल फेंक दिया सुग्रीव के बैठक में, उस गोष्ठी में। अपना बाजूबंद अंगद डाल दिया, कलाई का कंगन डाल दिया। प्रसंग आता है, रघुनंदन ने पूछा, लक्ष्मण देखो मांगा राम तुरंत से दीना, पटोर लाए सोचत कीना। लक्ष्मण मेरी बुद्धि इस समय अभी ठीक और बेठीक समझने लायक स्थिति में नहीं है, तुम पहचानो ये बाजूबंद तेरी भाभी के हैं, ये कलाई का कंगन पहचानो ये तुम्हारी भाभी के हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैंने मातेश्वरी की कलाई तक निगाह कब उठाई जो कंगन पहचान सकूं, बाजूबंद तक मेरी निगाह कब गई जो मैं पहचान सकूं। अरे कोई तो गहना पहचान। बोले एक गहना पहचान सकता हूं, नूपुरा वेव जाना में, केवल चरणों की नूपुर पायल को पहचान सकता हूं। पायल क्यों पहचानोगे? बोले नित्यम पादाभिवंदनात्, रोज मातेश्वरी के चरणों में जब प्रणाम करता था तो केवल चरण तक और चरण में लगी हुई पायल तक मेरी निगाह जाती थी।
ये आदर्श है देवर का। भाभी के चरणों से ऊपर कभी निगाह उठाया नहीं। तो ये वस्त्र और आभूषण सुग्रीव जी के पास आए कहां से? बोले आकाश मार्ग से जाती हुई किशोरी जी ने वहां डाल दिया था। क्यों डाला था? बोले इसी गहने और कपड़े के माध्यम से प्रभु को पहचान होगी कि हाँ जानकी इधर से गई है, और ये तो मेरे हक में होगा, और सुग्रीव के हक में इसी आभूषण और इसी वस्त्र के बहाने रघुबर इस गरीब को अपना लेंगे और इस पर अनुग्रह कर देंगे। इसको संस्कृत में सांप्रदायिक भाषा में पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार, पुरस्कार माने सिफारिश, और क्या कहते हैं, पैरवी। श्री किशोरी जी पैरवीकार बन गई हैं सुग्रीव की तरफ से कि इसको अपनाइए, इस पर अपनापन उड़ेलिए। इस गहने के माध्यम से किशोरी जी ने पैरवीकार का काम किया है। श्री किशोरी जी की करुणा इतनी इतनी जगहों में क्रम क्रम से आप सुनेंगे। अभी और 4 दिन का समय और शेष है, आप क्रम क्रम से सुनेंगे। अब आज आपने सुना, किशोरी जी ने कहा कि प्रभु दौड़िए, पकड़िए, खींचिए, तो सुनिधाए हरि धाम त्याग के पकड़ी वाकी बाह। सुनिधाए हरि धाम त्याग के पकड़ी वाकी बाह। लियो बचाए खींच अपनी दिश जय जय जानकी नाह। लियो बचाए खींच अपनी दिश जय जय जानकी नाह। छाह दे अभय बाह की, छाह दे अभय बाह की, रखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। छाह दे अभय बाह की, रखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत, अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावे अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अब सिद्धांत करते हैं, इसका सारांश निवेदन कर रहे हैं। ये किसी एक पार्टिकुलर अंधे के बारे में ही बात नहीं है, दशा समष्टि जीव की, समस्त जीवों की यही दशा है। और सबके ऊपर कृपा कराने के लिए श्री किशोरी जी प्रभु को प्रेरित करती रहती। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। तज साकेताधीशपना, वहां साकेताधीश्वर, और यहाँ पर तज साकेताधीशपना प्रभु आए बने रघुराई। तज साकेताधीशपना प्रभु आए बने रघुराई। साकेताधीशपन छोड़ करके अयोध्या के राजकुमार बन गए। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। दशा समस्त जीव की लख अंधे बहरे की नाई। तज साकेताधीशपना प्रभु आए बने रघुराई। तज साकेताधीशपना प्रभु आए बने रघुराई। राखे जड़ चेतन को, राखे जड़ चेतन को बांध प्रेम की डोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। राखे जड़ चेतन को बांध प्रेम की डोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। राखे जड़ चेतन को बांध प्रेम की डोरी।
किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। राखे जलते तन को बांध प्रेम की डोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अवतार हुआ प्रभु का, इसके और भी कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक अवतार प्रयोजन, यह भी एक कारण है और मूल कारण। समस्त कारणों के मूल में किशोरी जी की कृपापूर्ण प्रेरणा ही झलकती है। यह एक अवतार प्रयोजन सुहृद संत श्रुति गावे, यह एक अवतार प्रयोजन सुहृद संत श्रुति गावे। दास नेह निधि नारायण को की करुणा भावे, दास नेह निधि नारायण को की करुणा भावे। दास नेह निधि नारायण को की करुणा भावे, दास नेह निधि नारायण को की करुणा भावे। गावे गुणगण सिय संग, गावे गुणगण सिय संग, सिय प्रिय करि गठ जोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। गावे गुणगण सिय संग, सिय प्रिय करि गठ जोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावती अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावे अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। देख के दुर्दशा, देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दयामयी, हो हृदय द्राव दया दीर्घ उर्धारी के, प्रियतम को प्रेरित करी करुणा करावे सिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारी के। ये अंधे अनजान में न परे अंधकूप माही, इसलिए लीजिए उबारी बाह लंबी पसारी के। नारायण प्रभु कृपाल धाम तजी धरा पर धाय, करिए कल्याण ललित लीला विस्तार के। अब इस पर प्रभु क्रॉस करेंगे, किशोरी जी को भय दिखाएंगे। बड़ी करुणा उमड़ रही है जीवों पर, बाल बच्चों पर बड़ी करुणा उमड़ रही है। आगे का क्या क्या परिणाम आपको भोगना पड़ेगा उस पर ध्यान नहीं है आपका। हाँ, हमारे अवतरण होगो इनको भवतरण, इनका तो कल्याण होगा, लेकिन आप पर क्या बीतेगी? बोले हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, लेकिन बिरह ज्वाल जरण आपको असह्य वारी। आपको कितने कितने तरह से विरह की ज्वाला में जलना पड़ेगा, कल चर्चा होगी इसकी। फिर भी किशोरी जी अडिग, हमको विरह ज्वाल में जलना पड़े, हमको कंटका किरण पथ पर बिना जूती चप्पल के चलना पड़े। चित्रकूट से लेकर के और दंडक बन तक भले लू लगे, भले शीत लहरी में ठिठुरना पड़े, लेकिन मेरे बच्चों का भला हो, मेरे जीवों का, प्यारे जीवों का भला हो। ये चर्चा श्री प्रभु के पास हम लोग कल करेंगे। जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण
नारायण 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 नारायण। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री भगवान की जय। प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री किशोरी जी की जगत जननी की जीवों के प्रति करुणा किस किस प्रकार से उमड़ती है और प्रभु को प्रेरित करती हैं कि धरती पर चलिए, ये जीव हमारे गोदी के बिछुड़े हुए लाल हैं, ये हमारी ओर नहीं हो पा रहे हैं तो हम इनकी ओर चलें। इस प्रकार से परामर्श दे करके प्रभु के न्यायकत्व और शासकत्व में करुणा का संचार करके और उन्हें भूतल पर ले आती है। कोई व्यक्ति किसी तरह से घायल हो गया तो न्यायालय में उसका पूरा ब्यौरा पूछा जाएगा कि क्यों, कैसे घायल हो गया, कैफियत सहित सब बात बतानी पड़ेगी। तू दंड का भागी है या जिसके चलते घायल हुआ वो दंड का भागी है। लेकिन अगर वो घायल व्यक्ति अस्पताल में पहुंचे तो चिकित्सक तो उसकी तात्कालिक चिकित्सा करे, प्राथमिक चिकित्सा जिसको कहते हैं, चिकित्सक दया करके उसकी चिकित्सा करे। न्यायालय में पूछा जांचा जाएगा। श्री प्रभु का दरबार न्यायालय है और श्री किशोरी जी का दरबार जो है वो करुणापूर्ण सहानुभूति और प्यार उड़ेलने वाला दरबार है। कल और परसों 2 दिन में आपने सुना कि प्राणी मात्र के प्रति इनके अपराध को भूल करके आप दया करें। कल आपने सुना अंधे व्यक्ति को बचाने के लिए आवाज दे करके भी बचाइए और उससे न काम चले तो दौड़ करके उसे पकड़ कर खींच करके कुआं में गिरने से बचाइए। इस पर प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप ऐसी प्रेरणा कर रही हैं तो हम धरती पर चलेंगे, लेकिन सोचिए कि आपके ऊपर क्या क्या बीतेगी। अभी हम धाम में हैं, साकेत गोलोक वैकुंठ में, तो हमारे और आपके बीच में एक पट का भी अंतर नहीं है। और धरती पर जाएंगे तो वर और कन्या अलग अलग प्रकट होते हैं। ये नहीं कि दोनों एक ही माँ के पेट से एक ही घर में पैदा हुए और एक ही साथ रह करके और दाम्पत्य निभा ले। वर कहीं अन्यत्र प्रकट होता है, कन्या कहीं और प्रकट होती है। बाद में सयाने होने के बाद उनके अभिभावक खोज करते हैं, दोनों का संयोग जुटता है, वैवाहिक संबंध होता है,
तो इस न्याय से हमको अयोध्या में जन्म लेना पड़ेगा, आपको मिथिला में जन्म लेना पड़ेगा। और जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तब विश्वामित्र बाबा के यज्ञ का बहाना बना करके और ताड़का, सुबाहु, मारीच इत्यादि असुरों का अत्याचार समाप्त करा करके अहल्या जी का जो अतिशय दीनहीन दशा में होंगे उनका उद्धार करते हुए आऊंगा, धनुष यज्ञ को बहाना बनवा करके। फिर धनुर्भंग के पश्चात मेरा आपका संबंध लोक दृष्टि से, वैसे तो प्रीति पुरातन लखे न कोई, हर्षे जन निज निज पहचाने, लेकिन लोक दृष्टि से प्रथम वियोग मेरा आपका 15 वर्ष का होगा। सहलोगी श्री किशोरी जी ने कहा कि यदि मेरे इतना सहने से मेरी गोदी के लाल, मेरे बाल बच्चे, ये जीव मेरी गोदी तक पहुंच पाते हैं, नरकों से, नरकीय यातनाओं से, नरकीय योनियों से बच पाते हैं, तो अपने पुत्रों को उसने के लिए मैं इतना सहने को तैयार हूं, सहूंगी। पहला वियोग 15 वर्ष का सहूंगी। कहा कि आप सह लोगी, अगर मुझसे आपका वियोग न सहा जाए तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आप घबराइएगा नहीं, आप तो धरती के ऊपर रहिएगा, राजकुमार रूप में लीला करते रहिएगा, और मैं धरती के भीतर भीतर, धरती में से प्रकट होंगी ना इस रामावतार में, मैं धरती के भीतर भीतर से अपनी छवि आपको दिखा दिखा करके प्रतिबिंब के बहाने, ये लीला पहले कभी सुनाई जा चुकी है आप लोगों को। धरती के भीतर से मैं आपको अपनी छवि दिखाया करूंगी। मणिमयी अंगनाई में आप जब घुटरुवन चाल चलेंगे, बकैया, दोनों हथेली और दोनों घुटने के बल, तो संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम, दुनिया तो समझेगी कि राम जी का प्रतिबिंब है, लेकिन आप को मेरा प्रत्यक्षीकरण हुआ करेगा। मैं आपको देख लिया करूंगी, आप मुझको देख लिया करिएगा, तब तो वियोग उतना नहीं व्यापेगा। ठीक है। इस बात को लेकर के श्री कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ में श्री बिल्लुमंगल जी एवं माधुर्य केली कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्री मधुराचार्य जी, इन दो आचार्यों ने संकेत दिया है कि दृष्ट्वा तिरम्यम निजरूप मधुभुतम शिलातले कांचन पीठ निर्मले मुमोह रामो रघुवंश भूषण सीतेव स्वालिंगन भाव स्मृत। अपने प्रतिबिंब को देख करके भाव करते हैं कि मेरे समान सुंदर ये कौन है। तो मेरी प्राणवल्लभा श्री जी भीतर भीतर अपनी छवि दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि बाहर आइए, बाहर नहीं आती है, प्रतिबिंब बाहर आता है थोड़े तो रोते हैं। मां पूछती है क्यों रोते हो, तो कहते हैं कि ये बाहर क्यों नहीं आती। मां ये बाहर क्यों नहीं आवे,
कौन? अरे अंगनाई के भीतर भीतर जो मेरे संग संग धावा, मेरी हर चेष्टाओं का जो अनुकरण करती है, बाहर क्यों नहीं आती? मां कहती है कि लाल या धरती में को नाही, तुम्हें जो चलती फिरती दिखे या तुम्हारी परछाई। तो रघुनंदन कहते हैं कि मां तब आप नहीं पहचान सके। चलो मैं नहीं पहचान सकी, आप तो पहचान गए होंगे, मैं अच्छी तरह पहचान गया हूं। क्या? बोले कि केवल जानो मत परछाई, मेरी दुल्हन धरती माही। मेरी दुल्हन है, कैसे बाहर आवे नाही, सो बता दे जननी। हिल मिल खेले चारों भाई, झांकी अद्भुत बनी। तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी ने प्रभु से कहा कि मैं आपको वियोग का अनुभव नहीं होने दूंगी, धरती में से अपनी छवि दिखाती रहूंगी। ठीक प्रभु ने कहा कि कुछ तो संतोष होगा। इसके बाद आगे की लीला। बोले कि 15 वर्ष का हो जाऊंगा तब मेरा आपका विवाह होगा, और विवाह के बाद भी राजमहल में केवल 12 वर्ष रहने दूंगा। 12 वर्ष के बाद वनवास की लीला होगी। जब पुत्रों पर दया करने चल रही हो तो राजधानी वाले पुत्रों पर तो दया करोगी, सो करोगी ही। वनवासी पुत्रों पर भी दया करने के लिए वन में चलना होगा। बोलो, वो भी सहूंगी बलिहारी। वनवास की लीला करनी होगी। बोले वो भी सहूंगी पुत्रों को सुखी करने के लिए। कहा कि वनवास ही नहीं, वन में सीता हरण का भी अभिनय करना होगा। श्री किशोरी जी ने कहा कि वह भी सहूंगी। सीता हरण के बाद वहां से आपको लौटाऊंगा युद्ध करके। उसके बाद भी फिर आग में कूदना पड़ेगा अग्नि परीक्षा देने के लिए। किशोरी जी ने कहा कि अपने बच्चों को नरक और नारकी यातनाओं से और नारकी योनियों से बचाने के लिए मैं आग में भी कूदने को तैयार हूं। ताकि इतना ही नहीं, जिनके लिए आप आग में कूदने को तैयार हो रही हो, वे ही जीव नालायक कृतघ्न होकर, नमक हराम होकर, धोबी बनकर के निंदा करेंगे आपकी। इतने दिन तक लंका में रह करके आई हुई सीता को राम ने घर में कैसे रख लिया? तो फिर मैं आपको वन में भेजने वाली लीला करूंगा, वो भी गर्भावस्था में। ये सब प्री प्लान्ड प्रोग्राम, पूर्व निर्धारित क्रम से लीला होनी है। श्री किशोरी जी ने कहा कि वह भी सहूंगी। इनके लिए इतना सहने पर उतारू क्यों हो रही है? ताकि इसी का नाम तो है करुणा, इसी का तो नाम है वात्सल्य। वात्सल्य किसको कहते हैं? आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यम। आश्रित के दोष को भी चाट पोंछ के साफ कर दे, उसका नाम है वात्सल्य। वत्स बछड़े को कहा जाता है, और उसके प्रति जो गैया का भाव है उसका नाम है वात्सल्य। गैया नाद में कुछ डाल दिया गया है, खल्ली भूसी दाना, बड़े प्रेम से खा रही है,
और उसमें इतना सा गोबर जरा बुरबुरा दीजिए तो छोड़ के किनारे हो जाएगी। गोबर को गंदगी समझती है, गोबर मेरे खाने की चीज नहीं। तब गोबर वहां गंदगी माना गया नाद में, और वही गोबर उसके तुरंत के जन्मे हुए बछरुआ में अगर लग गया हो, बछड़ा गर्भ से निकला, धरती पर गिरा, जहां गिरा वहां गोबर भी था, गोमूत्र भी था, वहां कीचड़ भी था, वहां धूल भी थी। बहुत लोग सारी घर में राख छींटते हैं सूखा करने के लिए, ये सब उसमें लिपट गया उसके बछड़े में। तो क्या उसको उसमें लिपटा हुआ छोड़ देगी गैया? नहीं, उसको साफ करती है। कौन चीज से? रुई से कि कपड़ा से? सींग से कि पूंछ से? जीभ से। और उसी को नाद में गंदगी मानकर छोड़ दिया पूरा खाना भोजन, और वही गंदगी जब उसके बछड़े में लिपटी हुई दिखाई पड़ी तो उसको चाट करके, और ये नहीं कि फेंकती हो, नहीं, चाट के भीतर ले जाती है, आत्मसात कर लेती है। इसी वृत्ति का नाम है बछड़े के प्रति, इसी प्यार का नाम है वात्सल्य। तो गैया में तो वात्सल्य का एक बिंदु होता होगा, एक छींटा होता होगा, और श्री ठाकुर जी में